So now we'll start complementary event. So the event E and not E are called complementary events. So basically, probability of event E plus probability of event not E is always equal to 1. है ना? मान लो probability of head था 1/2, probability of not head का मतलब क्या हो गया? probability of tail हो गया. तो head और tail यहाँ पे क्या है? complementary event. उसी तरह हमने एक डाई को थ्रो किया और probability of a number less than 3 एक कर दिया और दूसरा greater than equal to 3 कर दिया. तो less than 3 और greater than equal to 3 ये दोनों क्या हो गए? complementary events हो गए, क्योंकि इनका सम करोगे तो तुमको 1 के बराबर आ जाएगा. टोटल सारे पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा. मतलब ये इवेंट ई और नॉट ई इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दोगे तो तुमको पूरा एक सैंपल स्पेस मिल जाएगा. तो वो पूरा सैंपल स्पेस मिल जाना मतलब ई और नॉट ई क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया. नॉट ई को हम लोग ई बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार दिस इज इक्वल टू 1 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है बच्चों? सो इससे क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. सो ये दो फॉर्मूलेज हैं, एक ही जैसे हैं. इसको हम लोग काफी यूज करते हैं. आगे समझ बच्चों? यस सर. लिख लिया? यस सर. अब हम लोग कार्ड्स वाला जो चीज है, जिसको कार्ड्स आता है उनके लिए तो अच्छा है. जो मेरे जैसे गधे हैं जिनको कार्ड नहीं आता है खेलना, उनको ये सीखना पड़ता है. तो जो मेरे जैसे लोग हैं, कम ही लोग हैं आज की डेट में, तो क्या पता तुम्हें तो सबको आता होगा, बट फिर भी 52 कार्ड्स इन टोटल होता है हमारे पास, है ना? जो ताश की पत्तियां होती हैं जिससे हम लोग कार्ड्स का गेम खेलते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. अब ये 52 कार्ड्स जो है ये दो तरीके का होता है टोटल. एक ब्लैक कलर का होगा, दो कलर का होगा, एक ब्लैक और दूसरा रेड. ठीक है? तो ये जो ब्लैक कलर के हैं ये 26 हैं और रेड वाले 26 हैं. जो ब्लैक वाला है ये 4 सूट में होता है, मतलब 2 सूट ब्लैक और 2 सूट रेड. तो पहला हम लोग बात करें सूट का, तो ब्लैक में बेसिकली क्लब और स्पेड होता है. क्लब, स्पेड. और जो रेड कलर वाला है इसके दो होंगे डायमंड और हार्ट. ठीक है? तो ये सारे 13 ईच. ये 13 नंबर, ये these are 13 in numbers, these are 13 in numbers, these are 13 in numbers. अब इसमें बेसिकली है ना, क्लब इज बेसिकली ऐसे इस तरह से बना होता है. अगर मैं कुछ गलत बना रहा हूं तो मुझे बता देना. स्पेड जो है
ये उल्टे पान के पत्ते की तरह होता है, इस तरह से। डायमंड तो तुम लोग को पता ही है, इस तरीके का होगा। और हार्ट जो है, ये तो तुम लोग उस्ताद इसमें हो, ठीक है। तो ये 4 हो गया तुम्हारा, है ना। याद ऐसे रख सकते हो कि भाई रेड, डायमंड और हार्ट दोनों जो है, ये रेड कलर इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि रेड ऐसे भी लड़कियों का कलर है, हार्ट डायमंड ये सब लड़कियों को ज्यादा पसंद है, ऐसे करके याद कर सकते हो। अब क्लब और स्पेड, डायमंड, हार्ट, इन सब में एक नंबर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिकली इसमें नंबर्ड कार्ड अब होगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। तो ये जो 1 वाला जो कार्ड होता है उसको अलग से नाम दिया गया है एस। 10 तक ये नंबर्ड कार्ड हो गए, ये 1 से लेके 10 तक ये जो कार्ड है इनको हम लोग कहते हैं नंबर्ड कार्ड, ठीक है। उसके बाद आता है जैक, फिर है हमारा क्वीन, और उसके बाद है हमारा किंग। जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। जैक ये 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये 13 कार्ड हो गए टोटल मिला के, ठीक है। तो ये एक सूट ऑफ कार्ड में रहता है। तो ये सब में होगा, मतलब जैसे क्लब का एस होगा, क्लब का जैक, क्लब का क्वीन, क्लब का किंग, उसी तरह स्पेड का एस, जैक, क्वीन और किंग। बहुत बच्चे गलती करते हैं, एस को ले लेते हैं फेस कार्ड। ये जो 3 कार्ड्स है ना, इनको अलग से नाम दिया गया है, इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। ये हो गया नंबर्ड कार्ड 1 से 10, और जैक, क्वीन और किंग को फेस कार्ड्स कहा जाता है। सर कार्ड के क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, तो ये सब लर्न करना पड़ेगा उसके लिए? अगर तुम्हें नहीं आता है, मेरे जैसे गधे हो तो याद करना पड़ेगा। मैंने याद किया था सारा। अरे ज्यादा सर याद करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये पूरा तुमको दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि ऐसा ऐसा चीज होता है। यस। बस इतना ही, इससे आगे खेलना नहीं सीखना है, बस इतना ही सीखना है। यस सर। अब एक उदय क्वेश्चन आता होगा खेलना पक्का। अब उदय आता है ना खेलना। यस सर। दिवाली में खेलने वाले इस बार, पता नहीं पता नहीं। सर, क्या एस फेस कार्ड होता है या फिर से कुछ? फेस नंबर्ड कार्ड होता है, नंबर्ड कार्ड। फेस कार्ड में बस जैक, क्वीन और किंग माना जाता है। यस सर। खेलने समय एस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बट वो फेस कार्ड नहीं माना जाता, वो नंबर्ड कार्ड है। क्लियर बच्चों? यस सर। बना लिया सबने? यस सर। आर्यमन, यस सर समझ आ रहा है। मतलब बना लिया? यस सर। अब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज, मेरे पास 52 कार्ड का सेट है, मैंने एक कार्ड उसमें निकाल दिया, एक कार्ड निकाला, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विच यू हैव ड्रॉन, मतलब जिसने जो कार्ड तुमने निकाला है, द कार्ड विच यू हैव ड्रॉन is, what is the probability that the card which you have drawn is a ace of red color। अब देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, रेड कलर के कितने एस होंगे? 2 एस होंगे, एक भाई डायमंड वाला और एक हार्ट वाला, तो 2 एस हो गए रेड कलर के। टोटल 52 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/52, दैट इज 1/26। आ गया समझ? यस सर। तो मतलब इन सब क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसी पे हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं इसी तरीके से। तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विच इज जैक ऑफ क्लब, तो जैक ऑफ क्लब तो एक ही हो सकता है ना, तो 1/52 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब किंग तो तुमको स्पेसिफाई नहीं किया, किंग तो 4 किंग हो सकते हैं, है ना।
चारों सूट के एक एक किंग हो सकते हैं, तो 4/52 1/13 हो जाएगा वहां प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ फेस कार्ड। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, भाई हम लोगों ने बोला कि एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, और 4 सूट होते हैं, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 3 × 4 12 हो जाएगा, राइट। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स is equal to 52. Probability. So let F be the event of drawing a face card. So probability of event F is equal to number of face card by total number of card, 12/52. 4 3s are 4 13 times 3/13. Okay. So let F be the event of drawing a face card. Then probability of face card is 3/13. क्लियर बच्चों? Yes, sir. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है नॉट बी अ फेस कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, नॉट बीइंग अ फेस कार्ड इज 1 minus probability of face card, 1 minus 3/13. So this is 10/13. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर ये सारे स्टेप्स दिखा दिखा के करना है? हाँ, मतलब इतना तो कम से कम, मैंने तो बहुत कम लिखा है, इतना तो ये बेयर मिनिमम है बेटा, इतना लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे ना। अब फ्री फंड में तो नंबर मिलेंगे नहीं ना बेटा, नंबर तो इसमें भी बराबर ही होंगे, 3 नंबर का 2 नंबर का जो भी, ये नंबर तो देंगे तो फिर थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। यस सर। लिख लिया बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ बैडमिंटन मैच बिटवीन राजेश एंड जोसेफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ राजेश इज 0.58. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ राजेश एंड विनिंग ऑफ जोसेफ। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं कि टाई वाला कोई सिचुएशन, राइट। अगर 2 ही लोग खेल रहे हैं, राजेश और जोसेफ, तो अगर राजेश जीतेगा तो जोसेफ हारेगा, और जोसेफ जीतेगा तो राजेश हारेगा, ये ध्यान में रखना है इसमें। सो इन अ बैडमिंटन मैच बिटवीन राजेश एंड जोसेफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ राजेश, तो लेट E be the event of winning of Rajesh. So probability of event E is equal to
probability of event E is given as 0.58. ठीक. Find the probability of not winning of Rajesh. First part, probability of E bar not winning of Rajesh is 1 minus probability of E. 1 minus 0.58 is equal to 0.42. Second, can I find the probability of winning of Joseph? So probability of, let E dash be the event of winning of Joseph, right? So probability of E dash is equal to probability of losing of Rajesh, which is equal to 1 minus probability of E. That is again 0.42. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Sixth question है, in a single throw of dice find the probability of getting 7. तो सैंपल स्पेस अगर तुम डाई को थ्रो करोगे सिंगल थ्रो, सो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, एक बार डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं एक बार डाई को थ्रो करने पे. कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. 7 आ रहा है क्या? 0 टाइम्स आ रहा है 7. टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 0 by 6 0 हो जाएगा. उसके बाद कह रहा है अ नंबर लेस देन 7, लेट E be the event of getting a number less than 7. So an event of getting a number less than 7 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर्स लेस देन 7 है. तो इवेंट भी ये है, सैंपल स्पेस भी ये है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अ नंबर, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 7 is equal to 6 upon 6 which is equal to 1. ठीक है. तो ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका, ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. और ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट 1 है उसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट. क्लियर बच्चों?
सर लिख लिया। ठीक है, अब है, देखो जल्दी से एक बार क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट और ये सब लिख लो। सो इम्पॉसिबल इवेंट, if the probability of an event is equal to 0, it is called impossible event. Sure event, so if the probability of an event is equal to 1, it is called sure event. And for any other event, 0 is always less than equal to probability of any event is always less than equal to 1. So probability of any event always lies between 0 and 1. So maximum value of probability 1 हो सकता है, minimum 0 हो सकता है, बाकी probability हमेशा 0 और 1 के बीच में ही lie करेगा किसी भी event का। क्लियर बच्चों? लिख लिया सबने? अब ये एक्सरसाइज 25A आपका होमवर्क है ना? आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट में फिर आके हम फिर से इसके आगे करते हैं, ठीक है? जो एग्जाम्पल 7 से।
Seventh example. Dice is thrown once. Find the probability of getting an odd number, a number greater than 4, a number between 2 and 6. तो सैंपल स्पेस यहाँ पे अगर हम डाइस को फेंकेंगे, so सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एस. एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. अब कह रहा है a die is thrown once, find the probability of getting an odd number. So first let E1 be the event of getting an odd number, right? So probability of event E1 is equal to, देखो अच्छा अब E1 का पहले तो इवेंट लिखेंगे. E1 में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 होता है. ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 और 5. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 3 है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है. 3/6 1/2 हो जाएगा. ठीक है. सेकंड है a number greater than 4. Let E2 be the event of getting a number greater than 4. ठीक है. So E2 is an event of number greater than 4. Greater than 4 तो दो ही होगा, 5 और 6. तो probability of E2 is equal to 2/6, that is 1/3. ठीक है बच्चों, लिख लिया? थर्ड वाला, थर्ड कह रहा है प्रोबेबिलिटी अ नंबर बिटवीन 2 and 6. सो लेट E3 be the event of getting a number between 3 and 6. ठीक है. So probability of getting a number between 2 and 6. ठीक. So E3 is equal to 3 4 और 5. between 2 and 6 यही है 3. 2 3 4 and 5. Probability of event E3 is 3/6, that is 1/2. लिख लिया बच्चों? यस सर. अब देखो एग्जाम्पल 8. Two dice are thrown simultaneously. Find the probability. अब देखो दो डाइस को जब हम simultaneously थ्रो करोगे ना, तो इसमें 36 पॉसिबल केसेस होंगे. भाई क्या पॉसिबल केसेस होंगे?
अगर सारे इवेंट को लिखो, पहले वाले डाई पे 1, दूसरे पे भी 1, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। अब इसके बाद दूसरे वाले, पहले वाले डाई पे 2, दूसरे पे 1, 2 1, 2 2, 2 3। ये जो हम लोग कॉमा लगा रहे हैं, मतलब ये पहले डाई पे जो नंबर आया, ये दूसरे डाई पे जो नंबर आया, इस तरह से लिखते हैं। 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये पूरा हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है सैंपल स्पेस के लिए। तो अभी हम लोग सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और ये 3 6 हो गया। फिर हमारा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उसके बाद है हमारा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that both the dice shown show the same number. Both the dice show the same number, वो कौन से हैं? देखो ये वाले हैं, ये सारे जो है केसेस में both the dice show the same number, right? तुम क्या लिखोगे? Let E1 be the event, पहला वाला कर रहे हैं, when both the die, when both the dice shows same number, shows the same number, तो अब E1 में जो इवेंट होगा, सेम नंबर वाले क्या हो गए? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6. So probability of event E1 is 6 upon 36, that is 1/6. क्लियर बच्चों? आ गया समझ? अब आपको Yes, sir. पता है दूसरे वाले में द फर्स्ट डाई, आपको कह रहा है द फर्स्ट डाई shows 6, पहला डाई जो 6 शो कर रहा है वो कौन से एलिमेंट हुए? वो ये सारे एलिमेंट हुए ना? सो उधर वाला लिख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट वाला जो लिखा था क्वेश्चन, ये जो राइट साइड में लिखा आपने लिख लिया है? Yes, sir. सर ये एग्जाम में भी ये पूरी सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी? हाँ जी बेटा, बनानी पड़ेगी। अगर अच्छे से पूरे नंबर चाहिए तो एग्जामिनर को खुश भी तो करना पड़ता है ना। अगर आप खुश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। कहीं पे अगर आपने कम भी लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में जो तरीका है करने का, वो तरीके से ही करना चाहिए। So let E2 be the event of the first die showing 6. First dice showing 6. So E2 वाला जो एलिमेंट होगा वो 6, 1, 6, 2, 6, 3। और देखो बनाने से क्या है ना, तुम्हारी गलतियां भी नहीं होंगी, क्योंकि तुमको वो सारे एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे होंगे।
दिमाग से सोच के लिखने पे ये तो आसान वाले हैं, तुम लिख लोगे, जो डिफिकल्ट वाले होंगे उसको लिखना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अभी आएगा, तुमको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, ये भी 6,36 1/6 हो गया। तीसरा है द टोटल सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 9। टोटल सम अगर 9 होना है ना, तो देखो ये वाले एलिमेंट होंगे 3 6 4 5 5 4 6 3। टोटल सम अगर 9 होना है तो ये 4 पॉसिबल केसेस होंगे। देखो ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड पार्ट का है, और ये थर्ड पार्ट का है। तो देखो ये करना बड़ा आसान रहता है और उसके बाद तुमको दिख भी जाएगा। ऐसे क्या है, तुमको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, तो बनाने में 2 मिनट 1 मिनट लग सकता है या आधे मिनट लग सकता है, बट बना लेने से फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सेकेंड पार्ट भी उधर लिख लिया ये वाला? लिख लिया। यस सर। अब थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। So let E3 be the event that sum of numbers on the dice is 9. E3 be the event that sum of numbers on the dice is 9. So E3 वाले एलिमेंट में होगा क्या क्या? 6,3 5,4 4,5 3,6. So probability of event E3 4/36 1/9. चौथे पार्ट में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8। तो प्रोडक्ट 8 होने के लिए 2 4 होता है और 4 2 होता है ना, और तो कुछ होगा नहीं, 1 के साथ 8 हो नहीं सकता है यहाँ पे। सो 2 4 और 4 2 दो ही नंबर है जो कि प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, तो प्रोडक्ट 8 के लिए ये 2,4 हो गया और दूसरा 4,2 हो गया। ठीक है, उधर वाला लिख लिया इवेंट E3 वाला। Fourth part, let E4 be the event that the product of the number on the dice is 8. That the product of the numbers on the dice is 8. तो बेसिकली इवेंट E4 पहले डिफाइन करेंगे 2,4 4,2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 is 2/36 1/18. क्लियर बच्चों? यस सर। लास्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है कि द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 वाला ये देखो 9 वाला ये है, ग्रेटर देन 9 ये पूरा ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ये जो ट्राइंगल है ये पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा ग्रेटर देन 9। आ रहा समझ में? तो ये जो ट्राइंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रेटर देन 9 वाला हो जाएगा, इसके इधर राइट साइड में। सो उस केस में फिफ्थ पार्ट,
let E5 be the event where the total of number on the dice is greater than 9, event that the total of number on dice is greater than 9. So E5 अगर हम लोग करेंगे 6 4 5 5 4 6, उसके बाद 6 5 5 6, और उसके बाद 6 6. Probability of event E5 is 6 by 36, which is 1 by 6. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया तुमने? Yes. नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है a card is drawn from a pack of 100 cards numbered 1 to 100. तो एक कार्ड सैंपल स्पेस जो होगा हमारा 1 से लेके 1 2 3 4 5 up to 100, ये सारे नंबर्स हैं, 100 नंबर्स. कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेट E be the event that the number is perfect square. तो अब E event के जो नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100. तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 1 10 हो गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 10 by 100, which is 1 by 10. क्लियर बच्चों? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तुम लोग को एक्सरसाइज 25 ए खत्म करना है. यस सर. ठीक है, एक्सरसाइज 25 ए कर लेना. और हम लोग मेरे ख्याल से ट्यूसडे को मिलेंगे और थर्सडे को मिलेंगे. इसमें कितने एक्सरसाइजेस हैं? BC. हाँ ठीक है, तो थर्सडे तक बालकों इसको खत्म कर लेते हैं. अच्छा, तुम्हारा उसमें पता किया तुमने कितना बाकी रह गया हम लोग का?